प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु की। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं, भले चंगे। गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इस सुबह की बेला में जब परमेश्वर ने हमें एक नया दिन अप्रैल महीने की 2 तारीख देखने का मौका दिया है, तो आइए इस समय हम बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी महिमा गाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 और वचन 1 लिखा है, हमारा विषय वह शब्द है जो आदि में विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसको छुआ है। वह शब्द जीवन है और जीवन प्रकट किया गया है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 में भी ये बोलता है, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था या है। और वो अपने पत्र में अब बोलता है कि हमारा विषय केवल वो है जो आदि में विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे बातें करते सुना है, हमने उसको छुआ है, हमने उसके साथ खाया है, हमारी आंखों ने उसको देखा है, हमारे कानों ने उसको सुना है। हम भी आज अपने कानों से सुन रहे हैं, हम भी आज अपनी आंखों से चमत्कार देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास नहीं करते। लेकिन जब तक हम अपने जीवन को ना बदल लें, तब तक हम उसमें विश्वास नहीं कर सकते। या जब तक हम पाप को ना छोड़ दें, त्याग ना दें, तब तक हमारे जीवन में ये जो है उतल पुतल मचता रहेगा। तब तक हम परमेश्वर की बातों को सुन नहीं सकते, उसमें विश्वास कर ही नहीं सकते। हालेलुया। लिखा है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वे हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वे विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसका सत्य हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे तो प्रभु उन्हें क्षमा करेगा। यदि प्रभु क्षमा करेगा तो सारे पापों को वो ढक देगा। और हम यदि ये कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो मेरे भाई मेरी बहन, तो हम परमेश्वर को झूठा सिद्ध कर देते हैं। इसलिए यूहन्ना है, वो अपने पत्र में लिखते हुए बोल रहा है, बच्चों, मैं तुम लोगों को इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। किस लिए? कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करता है तो वह पिता के पास हमारे लिए एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया, ताकि जो कोई भी उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो। तो मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए और अपने पाप में जीवन को त्यागते हुए परमेश्वर के पास बुलावा परमेश्वर हमें दे रहा है। आ मेरे बेटे आ, आ मेरी बेटी आ, मेरे पास आ। लिखा है, तुम ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करते हैं, पिता में उनका प्रेम नहीं है। यदि हम
संसार की चीजों को प्यार करते, जैसे घमंड, लोभ, आंखों का लोभ, धन संपत्ति, अन्य चीजें, जो भी चीजें हैं, तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। परमेश्वर के लोग इन चीजों के पीछे नहीं भागते। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के जन हैं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, पाप से दूर रहें, पाप की जोखिमों से दूर रहें। बाइबल लिखते हैं, यदि हम ये कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। यदि कोई ये कहे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो वह अपने आप को धोखा दे रहा है। अगर मैं किसी से पूछता हूं कि भैया आप अपने पापों को मान लो, जो आपने घिनौने पाप किए, तो बोलते हमने कभी कोई पाप ना किया पास्टर जी। देखो तो हमने किसी के दिल को भी ना दुखाया, हमने तो किसी का कभी बुरा चाहा नहीं। तो जब आपने नहीं चाहा तो आपका बुरा कैसे हो रहा है? जब आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपका बुरा क्यों हो रहा है? जब आपने किसी पर उंगली नहीं उठाई तो लोग आपके ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं? जब आपने किसी को नहीं छेड़ा तो आपको क्यों छेड़ा जा रहा है? जब आपने किसी को नहीं मारा तो आपको क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि बाइबल में लिखते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसे तुम करते हो वैसे तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। तो क्यों बुरा लगता है? कोई ये ना कहे कि मैंने पाप नहीं किया है। सबने पाप किया है, इसलिए हम ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए हैं। परंतु यदि हम ज्योति में चलते रहें, जिस तरह वे स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी होकर उसके पुत्र यीशु मसीह के रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देगा। हम जिए तो एक दूसरे के लिए जिए, और एक दूसरे को सहभागी होते हुए, एक दूसरे का हाथ बटाते हुए हम प्रभु के कामों में हाथ बटाएं। प्रभु के काम के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें, उसके कामों में हम लग जाएं। बाइबल में लिखा है, फसल तो बहुत है लेकिन काटने वाले लोग बहुत कम है। आप बोलो कि यीशु मैं आपकी फसल को देखभाल करूंगा, मैं आपके लोगों को लेके आऊंगा, मैं चर्च तक उनको रास्ता दिखाऊंगा, मैं सही पास्टर से उनको मिलाऊंगा, जो सत्य का प्रचार करता हूं मैं उसके पास लेकर आऊंगा। यस, ये यीशु का काम है। होने दीजिए बेदारी को। बड़े बड़े लोग आएंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन बाइबल लिखती है कि उनके पीछे मत दौड़ जाना। तो जो अंत तक अपने आप को धीर बनाए रखेगा, कल्याण उसका ही होगा। लोग चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, उधर यीशु आ गया, उधर ये हो रहा है, उधर बड़े बड़े चमत्कार, उधर ये वो, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि उनके पीछे मत दौड़ना, तो मत भागना उनके पीछे। यीशु से बोलो, मैं ना भागूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा। आइए प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। बीती रात आपने हमें सुरक्षित रखा, और ये सुबह की बेला प्रभु आपने हमें दिखाई है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे आशीष देने के लिए धन्यवाद, मुझे बरकत देने के लिए धन्यवाद, मुझे अपने प्रेम से भरने के लिए धन्यवाद, बीती रात सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद, सुबह की रोशनी दिखाने के लिए धन्यवाद, अप्रैल महीना दिखाने के लिए धन्यवाद, ये सांसें देने के लिए धन्यवाद, ये पत्नी, ये पति, ये बच्चे, ये माँ बाप देने के लिए धन्यवाद। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करना, जो हमने पाप किए, रात भर सोते समय में भी हमारी पाप हो जाते हैं, या फिर कल दिन भर या आज दिन भर में जो भी पाप होते उन्हें क्षमा करना। पाप करने से हमें रोकना यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग इस समय सुबह सवेरे लाइव प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, अपने कामों को छोड़कर रो
इनके कामों में बरकत देना, आशीष देना। इनकी पत्नी, इनके पति, इनके बच्चे, सब में आशीष हो। माँ बाप, भाई बहनों में आशीष हो। इनकी खेती बाड़ी, पशुओं पर, घर के रसोई पर आशीर्वाद हो, पशुओं पर, हर एक चीज पर जो तूने इनको दिया उस पर तेरी आशीष हो यीशु। जिनके काम रुके हुए वो चलने लगे, दुकान, मकान, वाहन के साथ आशीष देने यीशु के नाम में। जो ये मांगते उनको देना। जिनके पास बच्चे नहीं उनको बच्चे मिले, जिनकी शादी नहीं हो पा रही शादी हो जाए, जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा रिश्ते हो जाए, जो काम नहीं बन पा रहे काम बन जाए। आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु जब लोग जाने की सत्य को, तो जितने लोग जानते हैं उनको आशीष मिले। जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर रखा, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष देना। मैं विशेष करो अपने लिए, अपनी पत्नी, बच्चों के लिए, माँ भाई बहनों के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए प्रार्थना करता हूँ, आशीष देना। बहुत सारे लोग जितने जुड़ते हैं, जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं, उनको भी आशीष देना। होता है इसे परमेश्वर। इस पूरे दिन को समर्पित करते हैं। इस बुधवार के दिन को प्रभु आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूँ और इसमें मैं प्रार्थना करता हूँ, अपनी आत्मा के द्वारा संचालित कर हर एक दुख बीमारियों से बचाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम सुरक्षित रहते हुए शाम को फिर से तेरे धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हम उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज में दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु मसीह की। और आज के वचन के द्वारा अगर आप आशीषित हुए हैं तो जरूर बताइएगा गवाही देकर। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते तो कीजिएगा, लाइक कर सकते हो कीजिएगा, और किसी को बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा। शाम को 8 बजे हम लोग फिर लाइव प्रार्थना में जुड़ेंगे। तब तक आपकी कोई भी गवाही है या आपकी कोई प्रार्थना है तो मेरे नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है 8630487861। उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की। आपका दिन शुभ हो।